जमाना बता, जमाना बता इंसान तेरी इतनी शान क्यों है। ये न पूछ ये ज़मीन ये आसमान क्यों है। उदासी मिटाकर, उदासी मिटाकर, उदासी मिटाकर खुशी ना कर सका हासिल, उदासी मिटाकर खुशी ना कर सका हासिल। तो बार बार खुद से पूछ हम इंसान क्यों हैं। तो बार बार खुद से पूछ हम इंसान क्यों हैं। नमस्कार, मैं हृदय बघेल आज डिस्कशन करने वाला हूँ हम इंसान क्यों हैं। इस प्रश्न को हर व्यक्ति के लिए रोजाना खुद से बार बार पूछना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी करता है, अगर ऐसा कोई भी करता है तो मैं दावा करता हूँ कि उसमें नई सोच विकसित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि जब गहराई में उतरती है फिर नई सोच का विकसित होना निश्चित है। नई सोच व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य देती है, साथ ही उद्देश्य पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देती है। फिर व्यक्ति अपनी सूझबूझ से लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक साधन हासिल कर लेता है। ऐसा कर वह अपने जीवन को सार्थक करके अपने परिवार और शुभचिंतकों को गर्व महसूस करने का अवसर देता है। यह प्रश्न ही नहीं, यह मात्र प्रश्न ही नहीं उत्तर भी है। व्यक्ति जब गहराई से सोचता है कि हम इंसान क्यों हैं, व्यक्ति जब गहराई से सोचता है कि हम इंसान क्यों हैं, तो यह एक परिपक्व और सार्थक उत्तर हो जाता है। यह प्रश्न मानव की संवेदनशीलता के लिए, यह प्रश्न मानवता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ये प्रश्न समस्याओं के समाधान के लिए, ये प्रश्न पारिवारिक प्रसन्नता के लिए, ये प्रश्न परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए, ये प्रश्न व्यक्तिगत उन्नति के लिए, ये प्रश्न पारिवारिक उन्नति के लिए, ये प्रश्न राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, ये प्रश्न समाज को नई दिशा और प्रेरणा देने के लिए, ये प्रश्न आत्मकल्याण के लिए, ये प्रश्न स्वयं की प्रसन्नता के लिए, ये प्रश्न स्वयं की शांति के लिए, ये प्रश्न प्रकृति को समझने के लिए, ये प्रश्न सभी को समान भाव देने के लिए, ये प्रश्न विश्व के कल्याण के लिए। हर व्यक्ति संवेदनशील है। प्रकृति में मनुष्य के बराबर कोई संवेदनशील नहीं है। वह अपनी संवेदना के माध्यम से सबसे अच्छा खोजता है और उसी में रहना पसंद करता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग या तो भविष्य में जीते हैं या अपने पिछले समय में खोए रहते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं जीते। संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों की परेशानी, नुकसान, दुख दर्द और कष्टों से होने वाली शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव करना, फिर उस दुख दर्द और पीड़ा को खत्म करने के सर्वोत्तम तरीके समाधान खोजकर लोगों के रोग और शोक को समाप्त कर उन्हें प्रसन्न और खुश कर देना संवेदनशीलता होती है। इसी क्रम में लोगों के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनना, जिससे लोगों का जीवन प्रसन्न और शांतिपूर्ण बने। अभावग्रस्त लोगों के जीवन को बदलने का साहस देने का कार्य करें, जिससे उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेज हो तथा लोगों का जीवन प्रसन्न और शांतिपूर्ण हो। लोगों का डर, लोगों का दुर्भाग्य और लोगों को बदनसीबी से बाहर निकालने के लिए उनके समझने योग्य वार्तालाप करें। लोगों को डर, दुर्भाग्य और बदनसीबी से बाहर निकालने के लिए उनके समझने योग्य वार्तालाप करें, जिससे वो अपने दुर्भाग्य और बदनसीबी से बाहर आ सकें, जिससे वो अपने दुर्भाग्य और बदनसीबी से बाहर आ सकें और अपने जीवन को बदलकर प्रसन्न और खुश हो सकें। साथ ही वो मनुष्य होने का गर्व भी महसूस कर सकें और आपकी हेल्प को ईश्वर का वरदान समझ सकें। यही सब
करने से व्यक्ति का जीवन महान, सफल, प्रसन्न और खुशहाल होता है। यहाँ से जीवन के लिए लाभ, सुख सुविधा, आशीर्वाद और वरदान मिलते हैं। प्रकृति ने हमें पूर्ण बनाकर मनुष्य रूप में भेजा है, लेकिन हम सब में किसी न किसी भाव की प्रधानता होने के कारण संवेदनशीलता, जागरूकता और जिज्ञासा लगातार कम होती जा रही है और हम अपनी श्रेष्ठता और महानता से वंचित होते चले जा रहे हैं। भाव की प्रधानता ने हमें स्वयं की प्रकृति से प्राकृतिक साधन, माध्यम और संसाधनों के प्रति पूरी तरह उदासीन बना दिया है। साथ ही इस भाव ने इन सब के प्रति इतना निर्दयी बना दिया है जिससे व्यक्ति इन सब साधन संसाधनों को खत्म करने में अपना अधिकार समझता है, जबकि इनके कारण हमारा जीवन मनोरंजक, जिज्ञासु, रोमांचक और विविधतापूर्ण होता है। हम मनुष्य इसलिए भी हैं जो काम ईश्वर नहीं कर सकता, या जो काम ईश्वर ने नहीं किए वो सभी मनुष्यों ने किए हैं, क्योंकि असंभव कार्य को संभव करने के लिए ईश्वर ने समय समय पर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया है या आना पड़ा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम मनुष्य इस पृथ्वी पर मानवता के लिए उन असंभव कार्यों को करने के लिए आए हैं जो अभी तक नहीं हुए, जिससे जीवन प्रसन्न, खुशहाल और शांतिपूर्ण हो सके। ऐसे एनर्जेटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार।